गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 न्यूमेरिकल पार्ट 1। पहले हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न बताना चाहते हैं इस पार्ट में। अभ्यास प्रश्न में 1 नंबर वाले क्वेश्चन अरिहंत से बता रहा हूँ। अरिहंत की बुक हमारे पास है, हमारे पुराने बच्चों के पास भी है। पेज संख्या 221 है। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, देख डालिएगा, समझ लीजिएगा। नोट्स बनाएंगे तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल लगेंगे वो तो आपको फेयर कॉपी पर करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। तो आपको पता है नियम गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, यानी ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कोई दो पिंड ना, जैसे यहाँ बहुत सारे पिंड हैं क्लास में, हमारे मोबाइल के बीच में मोबाइल, उसके डेस्क के बीच में डेस्क, दीवार के बीच में दीवार, पंखे के बीच में हमारे ब्लैक बोर्ड के बीच में, यानी सभी वस्तुओं में। कह रहा है केवल आवेशित कणों के लिए, गलत। केवल ग्रहों के लिए, गलत। केवल आकाशीय पिंडों के लिए, गलत। सभी पिंडों के लिए, ठीक है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहाँ लागू होता है? सभी पिंडों के, सभी पिंडों के लिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बताए थे 1/4 गुना हो जाएगा। 2 द्रव्यमान है m1 और m2, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। तब F बराबर क्या हो जाएगा? g m1 m2 अपान r², ठीक ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या किया जा रहा है? इन्हीं दोनों पिंडों को 2r दूरी पर, कितना दूना दूरी कर दिया, 2r दूरी पर रख दिया m1 m2। तब इसको f से प्रदर्शित किया, इसको f डैश से कर लो। f डैश बराबर g m1 m2। अब r स्क्वायर जगह हम क्या लिखेंगे? 2r का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2r का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये g m1 m2 अपान 4r²। 4r², तो 1/4 को बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? g m1 m2 अपान r²। ध्यान पाइए, तो ये g m1 m2 अपान r² किसका मान है? f का, यानी 1/, ये किसका मान है? f का। जरा यहां से देखो, 1/4 f, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 1/4। तो 2 गुना किया तो 2 का वर्ग हुआ, तो 1/4। अगर 3 गुना कर देता तब तो 3 का वर्ग यहाँ 1/9 आ जाता, यहाँ 9 आता, यहाँ 9 आता, 1/9 हो जाता। अगर 5 गुना करता तो 5 का वर्ग यहाँ तब 5r का स्क्वायर करते ना, तो 5 का वर्ग कितना होता? 25, यहाँ 25 आता, यहाँ 25 आता, यहाँ 25। यानी अगर दुगुना कर रहे हैं 1/4 गुना, तिगुना कर रहे हैं 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग, मतलब 1/9 गुना। 4 गुना कर रहे हैं 1/4 का वर्ग, यानी 1/16 गुना। ये जो पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताए थे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 या मतलब क्या हुआ? 1/4 हो जाएगा। इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, मैं बगल हूं, ब्लैक बोर्ड भी नहीं घेरा हूं, लेकिन मिटाऊंगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था 1 नंबर के लिए।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक आपको बताया गया है। ये सवाल करवाया गया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। चौथा है स्मॉल एम और कैपिटल एम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। स्मॉल एम व कैपिटल एम पिंडों द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बलों का अनुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यह देखो, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। कह रहा है इसके द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल और इसके द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय नियम से जितने बल से कैपिटल एम स्मॉल एम को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, स्मॉल एम भी उतने ही बल से कैपिटल एम को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करेगा। ठीक ना। जैसे जब हम पृथ्वी को दबा के उछलते हैं, क्या होता है, जितने बल से हम पृथ्वी को नीचे दबाते हैं, पृथ्वी उतने ही बल से हमें ऊपर की तरफ क्या करती है, ढकेलती है। तो अब अगर लगाना हो तो देख लो, ऐसे ही देख लो, एफ कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र होगा, जी स्मॉल एम एम इंटू आर स्क्वायर। एफ कैपिटल स्मॉल एम करेंगे तब भी वही फार्मूला होगा, स्मॉल एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बोलो अब एफ कैपिटल एम बटे एफ स्मॉल एम कर दो, तो इन दोनों का जब भाग दोगे तो क्या आएगा, 1/1, यानी एफ कैपिटल एम अनुपात एफ स्मॉल एम बराबर 1/1। ये क्या बता रहा है कि दोनों एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, 1 नंबर के लिए। चलिए केवल क्या होंगी, दिशाएं विपरीत होंगी। दिशाएं कैसे विपरीत होंगी, ये इसको इधर खींचेगा और ये कैपिटल एम स्मॉल एम को अपनी तरफ खींचेगा ना, और स्मॉल एम कैपिटल एम को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों के परिमाण बराबर होंगे लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। भाई दोनों अपनी तरफ खींचेंगे ना, कैपिटल एम इसको अपनी तरफ खींचेगा, स्मॉल एम इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दिशाएं विपरीत हो गई। दोनों समान बल से खींचेंगे लेकिन क्या होगा, दिशा विपरीत होगा। न्यूटन थर्ड लॉ, हम पृथ्वी को नीचे की तरफ दबाते हैं, पृथ्वी हमको ऊपर की तरफ धकेलती है। ठीक है, कब, उछलते समय, जिसे नाव पर कूदना बताया गया था आपको, ठीक वही चीज यहां भी लागू हो रहा है। चलिए, कैपिटल जी का मान निर्भर करता है, कैपिटल जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, ये नियतांक है ना, बोलो इसका मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर होता है। पूरे ब्रह्मांड में इसका मान नहीं बदलता, चाहे पृथ्वी पे ले लो, चाहे चंद्रमा पे ले लो, किसी भी ग्रह पर चले जाओ, लेकिन जी का मान बदलता नहीं है। करा जी का मान निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमानों पर, पिंड के मध्य दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंड पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी पर भी नहीं। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपका देखते हैं। छठा क्वेश्चन, अरिहंत पेज नंबर 20। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान, पृथ्वी की सतह पर जी का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम है। करा बृहस्पति ग्रह पर कितना होगा।
तो वहां भी उतना ही होगा। चाहे बृहस्पति ग्रह कहे, चाहे चंद्रमा कहे, चाहे शुक्र कहे, शुक्र ग्रह कहे, चाहे शनि ग्रह कहे, कोई भी ग्रह ले लो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, जी का मान सबके लिए क्या होगा? एक होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान जीई है। जीई है सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक, केवल बहका रहा है आपको कि सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान जीई है। चंद्रमा पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? जीएम है। ये तो बराबर होगा भाई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, हर जगह इसका मान क्या होगा? बराबर होगा। भाई स्मॉल जी का मान बदलता है लेकिन कैपिटल जी का मान नहीं बदलता। तो कई विकल्प दिए गए हैं, उसमें से यही एक विकल्प आपका क्या है? सही है। ठीक है। 7 देखिए, ये सॉरी 7 तो हो गया, ये तो 6 था, ये 7 था। 8 देखिए, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन के बल से आकर्षित करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी को कितने बल से? उतने ही बल से, क्योंकि दिशा विपरीत होगी। भाई जितने बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचेगा, चंद्रमा भी पृथ्वी को उतने ही बल से अपनी ओर खींचेगा। इसलिए उसका मान कितना होगा? 10⁻20 न्यूटन, केवल दिशाएं अलग अलग होंगी। ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका है, कैपलर के तृतीय नियम के अनुसार, तृतीय नियम क्या था? r³/t² बराबर K। ये तो लिखवाया गया है, इसमें आप कुछ बताना ही नहीं है। कह रहा है किसी ग्रह पर, 10वां क्वेश्चन है, जी का मान निर्भर करता है। तो जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी m/, इसे पृथ्वी पर हमें लिया RE का स्क्वायर, GME/RE²। तो जी तो कांस्टेंट है। अब दो चीज बदलेगा, द्रव्यमान और त्रिज्या। अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों बदल रहा है तो कैपिटल जी स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी स्मॉल जी किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करेगा? ME एंड RE पर। किस पर निर्भर करेगा? ME एंड RE पर, पृथ्वी के लिए। और अन्य पिंडों के लिए कह लो जी का मान पिंड के द्रव्यमान और पिंड की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यहां क्लियर है भाई, जी तो कांस्टेंट है ना, ये यानी जी इज प्रोपोर्शनल टू ME/RE²। एक चीज ये पृथ्वी के लिए हमने कह दिया, अगर यह पृथ्वी के लिए हटा दे तो जी किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर कर रहा है? त्रिज्या पर। तो पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर क्या निर्भर करता है? स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा पृथ्वी चपटी है। क्या है ये? तो ध्रुव पर त्रिज्या आर का मान क्या है? कम है। अब विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर उस दिन भी कहाँ है? ठीक है, विषुवत रेखा पर आर का मान क्या है? अधिक है और ध्रुव पर कम है। तो G बराबर GME/RE²। ध्यान दो, अगर R का मान कम होगा, RE कम, तो G क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। इसका मतलब ध्रुव पर G का मान क्या है? मैक्सिमम है। अब विषुवत रेखा पर G का मान मिनिमम है। ठीक है ना? तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में सही कथन है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान समान होता है। गलत। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। गलत। न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। गलत। पृथ्वी की सतह के ऊपर
अथवा सतह के नीचे जी का मान कम होता है, सही, ये लिखवाया था हमने। पृथ्वी की सतह के नीचे जाइए तब भी जी का मान घटेगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए तब भी जी का मान घटेगा। इंटर में बहुत डिटेल पढ़ेंगे आप लोग इसको, ठीक है, ये सही है। फिर कह रहा है ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, ये सत्य है। ध्रुव पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है, यह भी सत्य है, ठीक है। उत्तर में केवल दिया गया है कि ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, केवल एक है, जबकि सी भी कथन सही है, ठीक है। इसमें दो कथन सही है, कौन, सी और डी, दो कथन सही है। आपके आंसर में केवल एक कथन कह रहा है कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम, केवल एक कथन सही कहा है। लेकिन इसमें दो कथन सही है, सी वाला भी सही है। पृथ्वी की सतह से जब नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। इसलिए इसमें दो कथन सही हैं। मतलब कि 11वां में पहला गलत, दूसरा गलत, मतलब नहीं, शायद ए बी सी डी दिया है ना, ए गलत, बी गलत, सी सत्य, डी सत्य, ठीक है। इसमें दो कथन सत्य है। आपका किताब झूठा है, इसमें झूठा छपा हुआ है। किसी एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, नगण्य। अब देखो, जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अभी कल के ही वीडियो में चर्चा हुआ था, कल की वीडियो में वेग घटता है, तो वहां हम ये फार्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, याद करो, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है, मंदन होता है। क्या होता है, मंदन होता है, ठीक है। इसलिए जी का मान क्या होगा यहाँ पर, ऋणात्मक, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और उत्तर क्या दिया है, सी। अब देखो, गेंद की गति गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में होगी। अब क्या मतलब है इसका, अब तो इसमें केवल 4 विकल्प दिया है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, नगण्य। बाजा बाजे आनी ओर, परसोत्तम नाचे आनी ओर। चला ठीक है, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। किस क्वेश्चन में, 12वें में क्या होगा, जी नेगेटिव होगा। जब ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा तो जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख रहा था ना, तो गलत सही दिया, इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कल पता चला कि क्वेश्चन में पूछ दिया तो आप कहेंगे सर किताब में तो दिया है। चलिए 13वां क्वेश्चन, अब पेज नंबर 222 पर आ गए। दो 222 पर आ गए। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यू वेग से फेंका जाता है, वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। अब देखो, ऊर्ध्वाधर आपने इसको ऊपर तक फेंका, तो ये जब मैक्सिमम हाइट एच पर जाने के बाद इसको यू से फेंका तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। यहाँ दो चीज है, यू है, एच है, वी है, जी तो ऑलरेडी है। तो गति का पता समझ कर लगाओ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये तो 0 है, बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh किधर लाओ, तो 2gh बराबर यू स्क्वायर, तो h बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। यस मैक्स, तो यस मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर अपान 2g के बराबर। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत विकल्पी है लेकिन लगाना पड़ेगा आपको। 14वां क्वेश्चन देखते हैं।
5 जिगरा के पिंड का भार होगा तो W बराबर क्या होगा, mg। बोलो भाई, m का मान 5 दिया है, g का मान 9.8 ले लो, कितना ले लो 9.8, तो 5 अट्ठे 40 और 5 9 42 है 49.0 न्यूटन। 5 जिगरा पिंड का भार पृथ्वी पर कितना होगा, 49 न्यूटन। ठीक है, हालांकि केवल कहा 5 जिगरा पिंड का भार होगा, कहाँ होगा ये नहीं दिया है, चंद्रमा पर पृथ्वी पर कुछ नहीं दिया है, तो मानते हैं पृथ्वी पर, मान लेते हैं पृथ्वी पर। चलो 15वां देखो, किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 72 किलोग्राम है। पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना है, 72 किलोग्राम। ग्रह चंद्रमा पर की सतह पर कितना होगा, 72 किलोग्राम। द्रव्यमान बताए थे, स्थान बदलने पर द्रव्यमान का मान नहीं बदलता। द्रव्यमान चाहे जहां ले जाओगे, कि अगर अपना तराजू लिए रहो तुम, तो अगर 5 किलो यहाँ तौलोगे तो चंद्रमा पर भी 5 किलो तौलोगे। तराजू, भौतिक तुला, ठीक है। तो द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, भार बदलता है, बताया गया है। क्योंकि जी का मान बदलता है, इसलिए भार भी क्या होता है, बदलता है। ठीक है, आपका 1 नंबर का 16वां अंतिम क्वेश्चन है, इसको मिटा दो पहले। जब हम किसी वस्तु को कमाईदार तुला से लटकाते हैं तो क्या मिलता है, भार। भार का मापन किससे किया जाता है, नोट कर लो। भार का मापन कमानीदार तुला से, किससे, कमानीदार, ये भूल गया नहीं लिखाया हूं, तुला से किया जाता है। नोट कर लेना बेटा। पहला। दूसरी चीज ये कि द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन किससे, भौतिक तुला, वही तराजू, भौतिक तुला से किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। स्प्रिंग वाला जो होता है, जिससे नहीं गैस तोलते हैं, वही कमाईदार तुला है, वो भार बताता है, और उसी कैलकुलेट करके द्रव्यमान भी लिख दिए हुए हैं। ठीक है, उसी पर। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूरा हुआ। ठीक है, अब आप पढ़िएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, जैसे अति लघुत्तरी में, तो आप कमेंट बॉक्स में किताब का नाम, पेज संख्या, क्वेश्चन नंबर, भाई अरिहंत ही मेरे पास है, अरिहंत मेरे पास है, तो अरिहंत का ही क्वेश्चन, पता चला आप क्वेश्चन संख्या फला, पेज फला दे दिए, बुक फला, हुआ बुक मेरे पास है ही नहीं, मैं क्वेश्चन क्या देखूंगा, मैं क्वेश्चन क्या देखूंगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो पूरा क्वेश्चन लिखिए, तब मैं बता पाऊंगा। नहीं तो अगर अरिहंत की बुक है, मैं अरिहंत का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ अरिहंत की बुक लगी हुई है मतलब अपने यहाँ अरिहंत की बुक पढ़ाई जाती है, इसलिए कह रहा हूँ। तो अगर आप अरिहंत की बुक है, तो पेज संख्या और क्वेश्चन संख्या आप बोल देंगे, तो मैं उसको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब कल से शुरू होगा आपका क्या, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न कल से हम शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।